We belong to His kingdom. और हम उसके हैं, उसके राज्य के हैं. Hallelujah. हालेलुया. Glory to God. Thank you, प्रभु Lord की महिमा हो. Jesus. धन्यवाद. Thank you, यीशु. Lord Jesus. We give you धन्यवाद. praise. धन्यवाद प्रभु We give you यीशु. glory. हम We आपको give you सारी honor. महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा देते हैं. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Praise. Amen. Amen. No matter what happens around us, फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास कुछ भी हो, what matters is what happens in us. लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है. We cannot control what happens around us, हमारा नियंत्रण इस बात पर तो नहीं है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, but you can very well control what happens in you. लेकिन आप बहुत अच्छे से नियंत्रण रख सकते हैं जो कुछ आपके अंदर, आपके हृदय में चल रहा है. And what happens in you defines your destiny. और जो कुछ आपके अंदर, आपके मन, आपके हृदय में चलता है, आपकी उस बुलाहट पर वो प्रभाव डालता है. Amen. So how many people are ready to be promoted, exalted and crowned with glory and और आप में honor? से कितने लोग तैयार हैं कि आज उनकी तरक्की हो और उनका आदर और महिमा के साथ उनको सराहा जाए. Amen. As I said, I'll keep on repeating it till you get it. जैसा कि मैंने कहा कि मैं बार-बार दोहराता रहूंगा जब तक कि आप इस बात को समझ You know, लें. some of us have hard heads. हम में से कुछ लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है. Hard heads. थोड़ी मोटी बुद्धि. So I'll keep on saying it तो मैं बार-बार बोलता रहूंगा till you get it. जब तक कि आप इसको ग्रहण ना कर लें, Till it becomes yours. जब तक कि वो आपका अपना नहीं बन जाता. Amen. Amen. And again, what the Lord said, great promotion is coming to those who walk in honor and integrity. और मैं फिर से कहूंगा कि वो लोग जो आदर में और खराई से चल रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने बड़ी तरक्की को रखा है. Amen. I'll say it again. Great promotion is coming to those who walk in honor and integrity, says the Lord. और मैं फिर से कहूंगा कि प्रभु कहता है कि जो लोग आदर और खराई से चलेंगे, उनके लिए परमेश्वर ने अपनी तरक्की को रखा है. Amen. So go to 3 people 3 लोगों के पास जाएं and tell them 2022 is going to be their best year. और Come उनको on. कहें कि 2022 तुम्हारे लिए सबसे अच्छा साल होने वाला है. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. हालेलुया. Amen. We give God the glory. हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं. Hallelujah. Hallelujah. We serve Him. We serve Him. We serve तो Him. हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं. Amen. Amen. So please sit down and I'm going to tell you a story and then we'll go into the word. आप सब बैठ सकते हैं. मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद हम आगे वचन में चलेंगे. Are you ready to hear a story? आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? Okay, so once upon a time there were a group of caterpillars एक समय की बात है, एक कैटरपिलर्स का झुंड था and they were crawling in the woods, और वो लोग लकड़ियों में ऐसे चल रहे थे in the forest, under the जंगल में. leaves. जंगल में पत्तियों के नीचे वो लोग चल रहे थे. They were trying to hide themselves from the fowls of the air. और वो अपने आप को छुपा रहे थे जो हवा में पक्षी उड़ते हैं उनसे. And then one caterpillar said to another caterpillar, और फिर एक दिन एक कैटरपिलर ने दूसरे कैटरपिलर से कहा, he said, you know what, I think I can fly. और फिर उसने कहा कि एक कैटरपिलर ने दूसरे कैटरपिलर से कहा, मुझे लगता है कि मैं उड़ सकता हूं. So that caterpillar looked to that caterpillar. और फिर एक कैटरपिलर ने फिर दूसरे की ओर देखा. He said, you're a worm. उसने कहा, तू रेंगने वाला कीड़ा है. Your mom was a worm. तेरी माँ रेंगने वाली कीड़ी थी. Your dad was a worm. तुम्हारे पापा भी कीड़े थे रेंगने वाले. How do you think you can fly? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उड़ सकते हो? This caterpillar said, no, there is something in me that says I am born to be more than crawling under the leaves. उसने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुझे कोई कह रहा है कि तुम इस रेंगने वाले कीड़े से कहीं बढ़ करके हो. And then this caterpillar
ignored all the voices which, which were telling him that he cannot be whom God created him to be. और फिर उस कैटरपिलर ने ऐसा किया कि उसने अपने आसपास जितनी आवाजें थी जो उसने उन सबको नहीं सुना, उनको अनसुना कर दिया और उसने परमेश्वर की आवाज को जो उसके अंदर से उसको कह रही थी उड़ने के लिए, उसको ज्यादा महत्व दिया. And went through a process called metamorphosis. और जब वो इस प्रक्रिया से गुजरे जिसे कहा जाता है मेटामॉर्फिस, Turned into a beautiful butterfly. और फिर वो एक खूबसूरत तितली बन गया. And he was the first in his family to fly. और वो अपने परिवार में सबसे पहला था जो उड़ा. I don't know what your parents thought, but I am here to tell you that you will be the first to fly. मुझे नहीं पता कि आपके माता पिता आपके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन अपने परिवार में आप सबसे पहले होंगे जो उड़ान भरेंगे. Amen? आमेन. But it would not happen automatically. लेकिन ये अपने आप से नहीं होगा. There is no magic switch. कोई जादू नहीं है जो हो जाएगा. You will have to go through a process, and many times the process is painful. और आपको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, और ज्यादातर ये जो प्रक्रिया होती है इसमें बहुत से दर्द होते हैं. You'll have to cut out the voice of the majority, and you have to come to a place where you only hear his voice, and his voice matters the most. और आपको एक ऐसे स्थान पर आना होगा जहां पर आपको इस दुनिया की और नकारात्मक बातों से हट करके परमेश्वर की आवाज पर अपना ध्यान लगाना होगा, जहां पर परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में सबसे ऊंची और सबसे तेज हो. Amen? Amen. Now when the majority is saying this is happening and that is happening and we are going to perish, I want to tell you that you would live, and not only you will live, but you're going to thrive. Hallelujah. You'll not survive, but you will thrive. Amen? And be a blessing to so many people. ज्यादातर लोग जब आपसे ये कहेंगे कि हम एक बड़े ही मुश्किल के समय में जी रहे हैं, यहाँ पर तो हम मर जाएंगे, ऐसा होगा और वैसा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ जिएंगे ही नहीं, लेकिन एक सफलता और तरक्की वाला भरा पूरा जीवन जिएंगे. Amen? Amen. See, our problem is that we keep switching between Adam and Jesus, and Adam and Jesus. और हमारी दिक्कत ये है कि हम दो हमेशा कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, आदम या यीशु, आदम या यीशु. Sometimes we behave like we are born of Adam, sometimes we behave like we are born of him, and there's a lot of switching back and forth that happens. और दिक्कत ये है कि कभी हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि हम मनुष्य के पुत्र हों, और कभी ऐसे जैसे कि परमेश्वर के, कभी मनुष्य के पुत्र की तरह व्यवहार करते हैं, कभी परमेश्वर के पुत्र की तरह, और आपस में कभी इधर कभी उधर पलटी खाते रहते हैं. But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God, who are not born of flesh, who are not born of the will of man, but who are born of God. लेकिन जितनों ने उस पर भरोसा किया, उसने उनको ये अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान कहलाए जाएं, जो मनुष्य की इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से जन्मे हैं. Isn't it sad that so many believers today say things like nobody? क्या ये दुख की बात नहीं कि बहुत से विश्वासी लोग ये कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं. I am nobody. I am here to tell you, you are his body. वो कहते रहे हम तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप उसके हैं. The Bible says in Ephesians 1:22 that he put all things under his feet and gave him to be the head of the church, that is his body that fills all in all. You are his body, and God has put all things under his feet. और परमेश्वर का वचन कहता है उस और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, और आप उस परमेश्वर के हैं. Oh, come on, don't be dead. Amen. If only God would open our eyes, and if we can see what he has done in us. यदि परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे और हम बस ये देख सकें कि उसने हमारे अंदर क्या कर दिया है. Amen. Amen. 1/3 of you lives in sinless perfection. आप में से आपका 1/3 भाग जो है वो बिल्कुल पवित्र पाप रहित सिद्धता में रहता है. 1/3 of you knows all things.
आपका 1/3 भाग सब कुछ जानता है। 1/3 of you does not fear a thing. आपका 1/3 भाग किसी भी बात से नहीं डरता। 1/3 of you can never get sick. आपका 1/3 भाग कभी बीमार नहीं पड़ सकता। 1/3 of you is walking in the same glory as God. आपका 1/3 भाग उसी महिमा में चल रहा है जिसमें कि परमेश्वर। Amen. आमेन। So now the process is to make 1/3. So now the process is to make 1/3 in fullness. और अब प्रक्रिया ये है कि वो 1/3 आपकी संपूर्णता आपकी पूरे में बदल जाए। Amen. आमेन। Praise God. And I'm here to tell you that as his ambassador, I want to tell you that और परमेश्वर का राजदूत होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं you're not gonna die. कि आप मरेंगे नहीं। Amen. आमेन। No matter what comes, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, no matter how many pestilences come, फर्क नहीं पड़ता कितनी ही बीमारियां क्यों ना आ जाएं। but as I said, it would not happen automatically. लेकिन जैसा मैंने कहा ये अपने आप नहीं होगा। Obey the instructions. उन आज्ञाओं को मानिए। If you want to live long, switch your television. Switch off your television. यदि आप लंबा जीना चाहते हैं तो अपना टीवी बंद कर दें। Amen. आमेन। And the time that many time people are wasting in watching news because they want to be updated. Why don't you be updated to what God says? और वो बहुत से लोग जो हर समय खबर समाचार देखते रहते हैं इसीलिए क्योंकि वो सारा अप टू डेट रहना चाहते हैं। तो आप परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं पढ़ते? Oh, जिससे Pastor, but I want to know what is happening in the world. Why do you work? Do you work in UNO? Do you work in WHO? नहीं पास्टर, पर मुझे जानना है कि दुनिया में क्या चल रही है। क्यों आप यूएनओ में काम करते हैं या WHO में काम करते हैं? You should know what the word says. आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Amen. आमेन। All power has been given to church. सारा सामर्थ कलीसिया को दिया गया है। Amen. आमेन। All the power that God has, He has given us. He has given the power to His body. परमेश्वर ने सारा सामर्थ और अधिकार अपनी कलीसिया को दिया है। Amen. Amen. And it's time we stop the victim cry and we fill our heart with the word of God. और अब समय आ गया है कि हम अपनी वो मानसिकता छोड़ दें जहां पर हम एक शिकार हैं, यहां से छोड़कर परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लें। Amen. The word of God still carries the same power as in the beginning when God said, "Let there be light," and there was light. परमेश्वर के वचन में आज भी उतनी ही सामर्थ है, उतनी जब परमेश्वर ने कहा था कि उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया, उतना ही सामर्थ आज भी है। You know, like even in these times when everyone was saying, you need to eat, you need to take vitamins, vitamin C. और इन समयों में जब बहुत से लोग कह रहे थे कि आपको विटामिन सी लेने की जरूरत है, So people were eating oranges. तो लोग संतरे खा रहे थे। You know why? जानते हैं क्यों? Because oranges has what? Vitamin क्योंकि C, संतरे में क्या है? विटामिन सी। right? His word has His faith. परमेश्वर के वचन में उसका विश्वास And if है। you will eat His word, और यदि आप उसके वचन को खा लें you're going to get vitamin F. That is the faith of God. तो आपको विटामिन एफ मिलेगा जो कि है परमेश्वर का विश्वास। Amen. Amen। The word of God is soaked with God's spirit and God's life. परमेश्वर का वचन उसकी आत्मा और उसके जीवन से भरपूर है। Jesus said in John 6:63, He said, "My words are spirit and they are life." यीशु मसीह ने कहा कि मेरा वचन आत्मा और जीवन है। My words are spirit and they are life. मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। To the degree you eat the word is to the degree you participate with the spirit and the life of God. जिस हद तक आप परमेश्वर के वचन को
अपने परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लेते हैं, उतने ही स्तर पर आप उसके साथ भागीदारी कर उसके वचन को यहाँ प्रकट करते हैं। Amen? Amen. So if you want to take vitamin C, keeping oranges in your refrigerator won't help you. तो यदि आपको विटामिन सी चाहिए तो संतरे अपने फ्रिज में रखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। Wearing sweatshirts which has oranges design won't help you. ऐसे स्वेटर पहनना जिस पर संतरे बने हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Right? Carrying oranges in your pocket won't do anything. संतरे अपनी जेब में रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Sticking the stickers of oranges, the bumper sticker on your car won't give you vitamin C. अपनी कार के बम्पर पर संतरे के स्टिकर लगाने से भी आपको उसका विटामिन सी नहीं मिलेगा। Jesus inside. Okay. यीशु मसीह अंदर। Okay. Wearing t-shirts, it's good. ऐसी टी शर्ट्स पहनना अच्छा है, But somehow the kingdom of darkness doesn't recognize t-shirts. लेकिन अंधकार का राज्य जो है वो ऐसी टी शर्ट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। For the word to be activated, it has to go into your heart. इस वचन का आपके जीवन में काम करने के लिए जरूरी है कि ये वचन आपके हृदय में जाए। Amen? It has to go deep into your heart and then it has to be released through your mouth. इस वचन को आपके अंदरूनी मन, आपके हृदय में जाना जरूरी है और फिर आपके मुंह से निकलना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। So I am here to tell you that no matter what happens in the world, the will of God for you is God wants you to prosper. और मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि इस दुनिया में भले ही कुछ भी चल रहा हो, ये दुनिया कुछ भी क्यों ना कह रही हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये है कि आप समृद्ध रहें। Amen. Amen. No matter which party is ruling, party A, B or C. फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी पार्टी आ जाए, A, B, C, D। No, there is no D party. There is A, B, C. A, Okay. B, C party. So people know that. Okay. A, B, C. A, B, C। Our prosperity does not depend on A or B or C. Our prosperity depends on the word. हमारी समृद्धि A, B, C पर निर्भर नहीं करती, लेकिन परमेश्वर के वचन पर निर्भर करती है। Amen. Amen. Daniel was a boy taken as a captive दानियल एक ऐसा लड़का था जिसको बंदी बना लिया था and still he kept on prospering. और फिर भी वो समृद्ध होता चला गया। Amen. Amen. Let's see the word. Are you ready? आइए हम Okay, वचन 3 John chapter 1 verse 2. तीसरा यूहन्ना पहला उसका 2 हम देखेंगे। I know you have read this scripture many times. मैं जानता हूं कि आपने ये आयत बहुत बार पढ़ी है, But it's not just about reading it, it's about living it. लेकिन ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन इस आयत को जीने की बात है। Amen? You know, somebody told me about Kenneth and uncle that they used to have a meeting for like a week, and morning and evening he used to share the same message for 7 days. Same message for 7 days. और किसी ने मुझे बताया कि केनेथ हैगिन अंकल जब अपनी सभाएं लेते थे तो वो एक हफ्ता अपनी सभा लेते थे, सुबह और शाम एक ही संदेश, एक हफ्ते तक बार बार वही एक ही संदेश दिया करते थे। Because there are hard heads in India, there are hard heads in US. क्योंकि मोटी बुद्धि वाले लोग भारत में भी हैं और अमेरिका में भी। I'm not talking about you. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। And on the 7th day, और 7वें दिन they used to get it. And the moment they used to get it, the Spirit of God used to manifest. There was an outbreak of the Spirit in that place. और 7वें दिन जब लोगों को वो बात समझ में आती थी, तब पवित्र आत्मा प्रकट होती थी और उनके बीच महान चमत्कार होते थे। That's what meditation means. यही You है, keep repeating it in your head till you get it. और मनन करने का मतलब यही है कि आप बार बार एक ही बात को अपने मन में बोलते रहते हैं जब तक कि आप उसको समझ ना लें। That's what people do. Pastor, I've read my Bible. ये लोग कहते हैं कि पास्टर मैंने तो अपनी पूरी बाइबल पढ़ ली। No. नहीं। It's not about just going through the Bible. सिर्फ
पढ़ने से मतलब नहीं है, You'll have to go deeper. आपको और अंदरूनी और भीतर तक उसमें जाना है। The goal is not to memorize a scripture. सिर्फ एक आयत याद करना हमारा मकसद नहीं The है। goal is to eat the scripture and digest the scripture until the power that is hidden in that scripture is unleashed in your spirit. मकसद है कि हम एक आयत पर, वचन पर